शक्ति का रहस्य। एपिसोड 2 रहस्यमयी शत्रु का आगमन। ध्रुव और वैधी की बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक महल के बाहर शोर मचने लगा। ध्रुव तुरंत बाहर आया और देखा कि सैनिकों की टुकड़ी भागती हुई आ रही थी। राजकुमार, अंधेरी शक्तियों का हमला हुआ है, सेनापति वीरतापूर्वक बोला। ध्रुव की नजर महल की दीवारों पर पड़ी। वहां काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और उन लपटों से एक आकृति निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी। ध्रुव, वैधी को मेरे हवाले कर दो, तभी तुम बच पाओगे, वह कर्कश आवाज में बोला। ध्रुव की भौहें तन गईं। तुम कौन हो? मैं कालसिद्ध, अंधकार का स्वामी। तुम्हारी पत्नी के पास जो शक्ति है वह मेरे लिए बनी है। मुझे वह चाहिए अभी। वैधी ने ध्रुव के पीछे खड़े होकर कहा, यह वही है ध्रुव। यही वह दुष्ट है जो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ध्रुव ने तलवार खींच ली। अगर शक्ति चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। कालसिद्ध अट्टहास करने लगा। क्या तुम सोचते हो कि तलवार से मुझे हरा सकते हो? मैं जादू और मायावी शक्तियों का स्वामी हूं। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और चारों ओर काली विद्युत लहर दौड़ने लगी। महल के कई स्तंभ टूट गए और सैनिक पीछे हटने लगे। लेकिन ध्रुव पीछे नहीं हटा। वैधी, पीछे रहो, ध्रुव ने आदेश दिया और अपनी तलवार पर मंत्र फूंका। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, उसमें स्वर्णिम आभा भर गई और एक शक्तिशाली प्रकाश निकला। कालसिद्ध चौंक गया। यह कैसे संभव है? जब तक मेरी तलवार और मेरा संकल्प जीवित है, तब तक कोई भी शक्ति वैधी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ध्रुव गर्जा। अगले ही पल ध्रुव और कालसिद्ध के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों के वार आसमान तक गूंज रहे थे। ध्रुव की तलवार जहां जाती वहां रोशनी फैल जाती और कालसिद्ध जहां वार करता वहां अंधकार घिर जाता। अचानक वैधी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी हथेली खोली और एक नीला प्रकाश निकला जो कालसिद्ध की ओर बढ़ा। नहीं! कालसिद्ध चीख उठा और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। ध्रुव ने यह मौका नहीं गंवाया। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और कालसिद्ध पर प्रहार किया। आहा! कालसिद्ध दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन ध्रुव जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह फिर आएगा, वैधी ने चिंतित स्वर में कहा। ध्रुव ने उसकी ओर देखा। फिर चाहे जितनी बार आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस युद्ध का एक और गवाह था, एक रहस्यमय परछाई जो इस लड़ाई को छुपकर देख रही थी। जारी रहे अगले एपिसोड में गुप्त संदेश और छुपी हुई ताकत।